आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है होफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा एथिल एमीन बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए तथा एथिल एमीन की नाइट्रस अम्ल से और जो दूसरा है मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ होने वाली अभिक्रियाओं की रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो आइए एक एक करके सभी के उत्तर लिखते हैं। पहला कह रहा है कि होफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो जो होफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया है वह कहती है कि प्रोपेनामाइड की अभिक्रिया प्रोपेनामाइड की अभिक्रिया, ठीक है ना, प्रोपेनामाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन अभिक्रिया ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास से कराने पर हमें एथिल एमीन प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो यही हमारी होफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया होती है, ठीक। तो आइए इसकी हम समीकरण लिखते हैं, देखते हैं किस तरीके से है। तो इसकी समीकरण में प्रोपेनामाइड को CH3 CH2 CONH2 प्लस Br2 प्लस 4KOH। तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमारा बनता है C2H5NH2 प्लस K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट प्लस 2 अणु KBr के बनेंगे और हमारे 2 अणु जल के बनेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो बना है इस अभिक्रिया के फलस्वरूप ये है हमारी एथिल एमीन, ठीक है। तो ये हमारी एथिल एमीन है। तो इस अभिक्रिया को हम एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि भी कहते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं जो इसका दूसरा प्रश्न है इसी में जुड़ा हुआ। उसमें पूछ रहा है नाइट्रस अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया लिखिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसकी क्या अभिक्रिया। तो जब हम देखते हैं कि जब हम एथिल एमीन की अभिक्रिया CH3 CH2 NH2 की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से HNO2 से कराते हैं तो हमें एथिल एल्कोहल C2H5OH तथा नाइट्रोजन तथा जल का अणु प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो जो ये हमारा यहाँ पर बना है इसे हम बोलते हैं एथिल एल्कोहल ठीक है ना। ये हमारा होता है एथिल एल्कोहल, ठीक। यह है हमारा नाइट्रस अम्ल, ठीक। तो इस प्रकार हमें नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया कराने पर हमें एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। यह इसका दूसरा प्रश्न जो इसी में पूछ रहा था वह हो गया। और अब जो इस प्रश्न के अंतिम भाग में जो पूछा गया है वह प्रश्न है, उसमें कह रहा है कि एथिल एमीन की अभिक्रिया ठीक है ना, एथिल एमीन की अभिक्रिया जब हम मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड यानी CH3Mg से कराते हैं तो हमें मीथेन प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो हमें मीथेन प्राप्त होती है और इसके साथ ही हमें जो प्राप्त होता है वह है C2H5NH Mg
आई, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये हमारा ये CH3MgI है, ये हमारा होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी इसे हम कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है, अभिकर्मक। तो जब हम एथिल अमीन की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराते हैं तो इसके फलस्वरूप हमें एल्केन मिलता है। जो एल्केन यहाँ पे हमें मिला है वह है मेथेन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे इस प्रश्न का जो अंतिम भाग था कि एथिल अमीन की अभिक्रिया CH3MgI से कराने पर हमें क्या मिलेगा, वह मीथेन मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे यह प्रश्न के तीनों ही भाग पूर्ण होते हैं और हमारा प्रश्न का पूरा उत्तर होता है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।